एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शब्द भेद का एक पार्ट 1 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और उसमें हमने पढ़ लिया था कि शब्द भेद के 4 आधार होते हैं। 4 आधारों में से हमने व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या रचना या बनावट के आधार पर जो भी आधार थे दोनों हमने कवर कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा जो आधार है शब्द भेद का, वो है रूप या प्रयोग के आधार पर। यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। तो विकारी और अविकारी में हम पढ़ेंगे विकारी क्या होते हैं। वो शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, या ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस तरह के सारे शब्द इसमें आ जाते हैं विकारी शब्दों में। तो विकारी शब्दों में क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे किस में आते हैं? विकारी शब्दों में आते हैं। क्रिया, कारक, काल, इन सभी के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और इनको विकारी शब्द कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अविकारी शब्दों की। तो अविकारी इनके उलट होते हैं, विपरीत होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और जिनमें लिंग, वचन व कारक आधार के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, या अर्थात ये कह सकते हैं जो शब्द हमेशा एक जैसे रहते हैं, जो अपरिवर्तनीय होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्दों में क्या क्या आ जाता है? जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं? अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो ये था रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, ये एग्जाम्पल हैं। विस्मयादि बोधक, निपात, और क्या रह गया? एक संबंध बोधक। तो ये सारे क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं शब्द भेद के 4th आधार की, वो है अर्थ के आधार पर। कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है एकार्थी शब्द। अब नाम से ही पता चल रहा है एकार्थी शब्द। यानी एकार्थी का क्या मतलब है? एक अर्थ वाले। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। और दूसरा क्या हो गया? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द क्या? जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले, वो क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं एकार्थी शब्द क्या? जैसे गंगा, पटना। गंगा एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में गंगा एक है। यानी ऐसे शब्द जिनको डिपार्चर नहीं किया जा सकता, जिनको टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनका कोई अर्थ अलग नहीं निकाला जा सकता, वो क्या होते हैं? एकार्थी शब्द। एक अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? एकार्थी शब्द। और मैंने एग्जाम्पल बताया गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च, इस तरह के शब्द एकार्थी शब्द में आते हैं। लिख देती हूँ यहाँ पे गंगा, जमुना, राधा, मार्च, तो इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब अनेकार्थी शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे हार एक शब्द है, हार।
अब हार के कई शब्द हो सकते हैं, जैसे हार क्या होता है, गले में पहना जाता है, गले में पहनने वाला। और हार क्या, हार किसको बोलते हैं, पराजय को बोलते हैं। जब हम हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं किसी से, तो उसको भी हार बोला जाता है। इसी तरीके से जैसे एक शब्द है कनक हो गया, कनक, कनक को क्या बोलते हैं, सोना, सोने को भी कनक बोलते हैं। एक अर्थ होता है इसका धतूरा। और अगर एक और अर्थ हम देखें, कनक किसको बोलते हैं, जो गेहूं होता है खाने वाला, जो खाद्य होता है, उसको भी कनक बोला जाता है। कनक यानी अनाज के रूप में भी इसको देखा जाता है। अनाज में क्या, गेहूं। तो इस तरह से जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब इसमें तीसरा क्या है, समानार्थी, समान अर्थ वाले, समानार्थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची भी बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, यानी समान अर्थों वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। और किसके अंतर्गत आते हैं, ये शब्द के भेद के अंतर्गत आते हैं। जब शब्द का भेद किसके आधार पर किया जाए, अर्थ के आधार पर जब शब्द का भेद किया जाए, तो वो 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी पर्यायवाची। समानार्थी हम देख सकते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य के और क्या कह सकते हैं, रवि। समानार्थ वाले भानु, भास्कर, इस तरीके से। अब जैसे पानी है, पानी को क्या बोलेंगे, नीर, जल। आकाश हो गया, फूल हो गया। तो इस तरीके से जिन शब्दों के समान अर्थ निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब नंबर 4 पे क्या है, विपरीत शब्द, यानी जिनका उल्टा अर्थ निकलता है, विपरीत भी बोलते हैं उनको, विपरीतार्थी या क्या बोलते हैं, विलोम भी हम उनको बोलते हैं, विलोम शब्द। यानी ऐसे शब्द जिनका विपरीत अर्थ निकले, यानी वो शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, झूठ, सच, जय, पराजय, पाप, पुण्य, दिन, रात। तो इस तरीके से विपरीतार्थक शब्द, यानी जिनका उल्टा अर्थ निकाला जाता है, विलोम अर्थ निकाला जाता है। अब इसमें एक टॉपिक आया है शुरू में, जब मैंने पहले वीडियो करवाई थी, तत्सम और तद्भव शब्द का। तत्सम और तद्भव शब्द पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम इनको डिटेल से समझेंगे कि क्या ट्रिक होती है तत्सम और तद्भव शब्दों को, कैसे तत्सम से तद्भव कौन से शब्द हैं जो बने हैं। तो इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो अलग से बनाई जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। ये था शब्द भेद पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने उसके 2 भेद करवाए थे, और ये 3rd और 4th भेद इस वीडियो में मैंने कवर करवा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ग्रामर की इस तरह का टॉपिक जो है फिर मिल सके और आप अच्छे से अपने ग्रामर को एग्ज़ाम के लिए थोड़े समय में तैयार कर सको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।